Okay, my dear kids, to the last topic of this chapter, that is marketing mix. Okay, एक ऐसा टॉपिक जो गवर्नमेंट बार बार लगातार लास्ट 2-3 सालों से पूछते ही आ रही है. आप लोग by the time that you are going to write your Feb exam, मतलब board examinations, you will be attempting this everywhere. आपके prelims में, आपके semesters में, जहां कहीं पे भी आपका 8th chapter आया, I'm sure you would be writing this marketing mix वाला topic 110%. नाउ प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे है तो सिर्फ 7 पॉइंट्स. पहले बता देती हूँ क्वेश्चन पूछने से पहले, मैम 10 पॉइंट्स कहाँ से लाएंगे? इट्स कंप्लीटली फाइन. अगर है सिर्फ और सिर्फ 7 पॉइंट्स, तुमको लिखना क्या है? ऊपर का जो हम लोग लिखते हैं ना हमेशा, इंट्रो, मीनिंग, डेफिनेशन एंड एवरीथिंग, यहाँ पे डेफिनेशन भी नहीं है. बट हम क्या करेंगे, हम मार्केटिंग का डेफिनेशन लिखेंगे, इंट्रो थोड़ा बहुत मार्केटिंग का लिखेंगे, एंड मार्केटिंग मिक्स का थोड़ा बहुत मीनिंग लिखेंगे. एंड हेंस इतना बड़ा लंबा चौड़ा टॉपिक यहाँ पर दिया गया है एज एन इंट्रो. तो ये थोड़ा ज्यादा माल मसाला भरेंगे, तब जाके वी विल बी एबल टू राइट द होल आंसर इन अ प्रॉपर 8 मार्क्स मैनर. ओके, है ऑफ कोर्स 7 पॉइंट्स, बट ऊपर का थोड़ा बहुत ज्यादा लिखेंगे. नाउ मार्केटिंग मिक्स क्या है? एक कॉम्बिनेशन है ऑफ डिफरेंट थिंग्स और डिफरेंट वेरिएबल्स, जिससे हम लोग मार्केटिंग बहुत अच्छे से कर पाए. And the aim of why we should be doing marketing to help the company grow, to help have more sales and whatsoever importance जो हम लोग ने पढ़ा था, ये सारी चीजें ट्रू हो. ओके, सो हम बोलते हैं इन सिंपल वर्ड्स, मार्केटिंग मिक्स इज पुटिंग द राइट प्रोडक्ट एट द राइट टाइम, ओके, राइट प्राइस में और राइट प्लेस में. तब जाके हम लोग जब ऐसा रिसर्च करके ये प्रॉपर सारी चीजें करेंगे, तब जाके हमारा मार्केटिंग का जो एम है वो प्रॉपर खत्म होगा. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ मार्केटिंग इज द 4 P's. है एक्चुअली इसमें 7 P's, बट सबसे इंपॉर्टेंट है पहले के 4 P's. अब लाए किसने? नाम इंपॉर्टेंट है, ये लिखना भी इंपॉर्टेंट है. ई जेरोमी मैकार्टी 1960 में. इसके बाद में बूम्स एंड बिटनर सर ने यहाँ पे बाकी के 3 एलिमेंट्स लाए हैं. ओके, एडिंग 3 न्यू एलिमेंट्स टू द 4. तो कुल मिला के कितने हुए? 4 + 3, 7 P's हो गए हैं. Okay, 4 P's are for product, the 3 P's are usually as per the services. So 2 types of marketing mix, product marketing mix 4 P's and service marketing mix 7 P's. Okay, 4 P's are key factors क्योंकि ये सबसे पहले इन्वॉल्व हुए थे as I said 1960s में, और ये है product, price, place and promotion. आज तक ये प्रोडक्ट मार्केटिंग मिक्स बहुत वाइडली यूज होता है. सर्विस, बिकॉज सर्विस इंडस्ट्रीज हाल ही में ज्यादा चालू हुई है, तो वी हैव बीन डूइंग दिस लेटर ऑन. बट ऑल टुगेदर 7 P's आर द एक्चुअल मार्केटिंग मिक्स दैट वी नीड. सिंपल, लेट्स सी व्हाट ऑल आर दीज वन बाय वन. तो सबसे पहला अपना आता है प्रोडक्ट. We've already studied about product in the functions of marketing, कि कैसे प्रोडक्ट का शेप, साइज, कलर, डिजाइनिंग, एवरीथिंग मैटर्स. तो प्रोडक्ट, यस, एक प्रॉपर गुड्स एंड सर्विसेज के लिए गुड्स, प्रॉपर प्रोडक्ट लाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, या सर्विस लाना है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट आर यू ट्राइंग टू गिव टू द कस्टमर दैट विल सेटिस्फाई हिम और हर इज इंपॉर्टेंट. तो प्रोडक्ट एक टेंजिबल भी हो सकता है, दैट इज गुड्स, इनटेंजिबल भी हो सकता है, दैट इज सर्विसेज, एंड इट कैन बी फॉर्म इन, वही बताया, सर्विसेज है ना. टू डिसाइड द राइट टाइप ऑफ प्रोडक्ट, ये एक कंपनी का सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. राइट टाइप, राइट प्रोडक्ट, राइट कस्टमर को देना, ये इंपैक्ट क्रिएट करेगा, है ना. नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्राइस. ये भी हम लोग पढ़ चुके, क्या प्राइस में देने का, कॉस्ट एंड एवरीथिंग इज द कंसिडरेशन दैट वी विल सी. कॉस्ट, प्रॉफिट, यू नो, कॉम्पिटिटर का क्या प्राइस चल रहा है, ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे. हाउएवर, प्राइस बेसिकली क्रिएट क्या करता है? डिमांड फॉर द प्रोडक्ट, है ना. अगर टू लो ऑफ अ प्राइस हम लोग रखेंगे तो तुमको भी पता है उसमें बिल्कुल मजा नहीं आएगा, लोगों को लगेगा कि प्रोडक्ट बहुत चीप है. और टू हाई ऑफ अ प्राइस रखेंगे तो उसमें भी लोग शायद खरीद ना पाए, है ना. तो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट मेक्स द कस्टमर पे फॉर इट, है ना. तो उसके हिसाब से सोच समझ के प्राइस रखना पड़ेगा कि कस्टमर देने के लिए तैयार है. नेक्स्ट आता है तुम्हारा प्लेस. प्लेस मतलब कहां पे और कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्लेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कैसे हम लोग बांटेंगे, है ना, एट अ राइट प्राइस, ठीक है, राइट प्रोडक्ट, ठीक है, बट राइट जगह पे, राइट टाइम पे होना बहुत इंपॉर्टेंट है. और वो टाइम मैनेज कैसे करेंगे और राइट जगह कैसे मैनेज करेंगे, कैसे इन लोगों को डिलीवर करेंगे थ्रू चैनल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये प्लेस में आता है. नेक्स्ट अपना प्रमोशन, ये भी हम लोग जानते हैं, फंक्शंस में पढ़ा. प्रमोशन क्या था? जहां पे वी आर प्रमोटिंग आवर गुड्स विद द हेल्प ऑफ, यू नो, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, ये सारी चीजें. बट इसी में से चुनना बहुत इंपॉर्टेंट है.
क्योंकि प्रमोशन से ही मेरा प्रोडक्ट 4 लोगों के पास जाएगा. They will be able to see my advertisement and then know about me or my product. It helps to convey the product features to the potential buyers. नहीं तो कैसे उनको पता चलेगा ना मेरा कंपनी का प्रोडक्ट क्या है. तो डिफरेंट प्रमोशनल स्ट्रेटेजीज जो है वो हमें सोचनी पड़ेगी डिफरेंट डिफरेंट मार्केट के हिसाब से. नेक्स्ट आता है तुम्हारा पीपल. अब यहां तक प्रोडक्ट वाला था, यहाँ से सर्विस मार्केटिंग मिक्स चालू होता है. पीपल, सर्विस इंडस्ट्री में ना बच्चा लोगों का बहुत इंपॉर्टेंस है. जब कोई सर्विस लेने आएगा, इफ आई एम नॉट टॉकिंग गुड विद देम, इफ आई एम बीइंग रूड टू देम, दे विल नॉट लाइक इट. वहां से निकल जाएंगे, वो सर्विस लेने से पहले ही निकल जाएंगे, है ना, और कंप्लेन अलग से करेंगे, राइट. तो हम लोग बोलते हैं हायर राइट पर्सन एट द राइट जॉब, ट्रेन देम, रिक्रूट प्रॉपर विद देयर स्किल्स एंड एवरीथिंग, pay them good, and that's it. Service will be taken care by these people. Next आता है तुम्हारा प्रोसेस, तरीका. आप ये सर्विसेज दे कैसे रहे हो, आप ये सर्विसेज बना कैसे रहे हो, बिलिंग कैसे हो रहा है, अकाउंटिंग कैसे हो रहा है, सर्विसेज कैसे जा रहे हैं, लोग कस्टमर सर्विसेज को है ना कितने आवर्स में आप क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं, ये सारी चीजें, टाइम एंड मनी दीज पीपल आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन यू. तो वही टाइम एंड मनी हमें भी इन्वेस्ट करना है इन नोइंग अ प्रॉपर प्रोसेस. सर्विस इंडस्ट्री में प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है. सर्विस इंडस्ट्री में वही क्वालिटी के इंपॉर्टेंस है, राइट. सो प्रोसेस अपने को अच्छा देखना पड़ेगा, कितना टेक्नोलॉजी आप यूज कर रहे हो, कौन से करेक्टिव एक्शंस ले रहे हो अगर सर्विसेज सब स्टैंडर्ड हुई तो वो प्रोसेस है. नेक्स्ट इज अवर फिजिकल एविडेंस. यस, फिजिकल एविडेंस मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज कि भाई अपने को पता भी चलता है मार्केटिंग मिक्स में कि फिजिकली वो कंपनी है कैसी है, क्या है, उसके ब्रांचेस कितने हैं, कंपनी कहां कहां पे काम करती है, ये सारा इंफॉर्मेशन मिलता है. along with that फिजिकल एविडेंस में आप देखो एस्थेटिक बहुत मैटर करता है. इफ यू आर गोइंग टू अ स्टारबक्स, यू आर गोइंग देयर फॉर दैट एस्थेटिक पिक्चर rather than that महंगा कप ऑफ कॉफी, राइट. ओके, वो तो घर पे भी बन सकती थी, बट यस देयर इज अ रीजन दैट वी आर गोइंग ओवर देयर. तो वो लोग भी ये जानते हैं कि फिजिकल एनवायरनमेंट में ना लोकेशन नजदीक होना चाहिए, लेआउट अच्छा होना चाहिए, इंटीरियर डिजाइन अच्छा करो, द गुड्स का पैकेजिंग, द वेरी आइडिया ऑफ कीपिंग योर नेम और गेटिंग योर नेम प्रिंटेड ऑन दैट कप ऑफ कॉफी. ओके, वो सब, ब्रांडिंग, ड्रेस ऑफ द स्टाफ, हाउ दे एक्ट, वेटिंग एरिया. अगर वेटिंग एरिया छोटा है तो भी मजा नहीं आता. दैट फिजिकल एविडेंस इज सो डीमीनिंग, यू कैन से इतना मजा नहीं आएगा इन शॉर्ट, है ना. दैट फिजिकल एनवायरनमेंट वेयर जहाँ पे वेटिंग एरिया अच्छा नहीं है, यहाँ पे सच अ बोरिंग थिंग इट इज, राइट. किसी को भी रोड पे खड़ा रहना पसंद नहीं आएगा. सो ये सारी चीजें अपने को देखनी इंपॉर्टेंट है. वी नीड अ गुड वेटिंग एरिया विद अ गुड म्यूजिक, मे बी दीज ऑल थिंग्स कुड बी द एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल एनवायरनमेंट. और यहीं पे ये टॉपिक होता है खत्म. 7 topics, all the 4 plus 3 P's are important, and as I said, starting का माल मसाला थोड़ा भरो और इस टॉपिक को भी टोटली अच्छा खासा लिख के खत्म करो. We should be going to 2 to 3 pages. And here, bachcha, your 8th chapter also finishes. That was the end of your OCM. That is the end of your topic number 8. Okay? Keep studying. And in case if any queries, do reach out to us for any help.